स्वागत करता हूं। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा, कृपया नगर पालिका गेट के सामने आए। आज ये डबरा के लिए एक अलग दिन होगा, जब डबरा के आम नागरिक यहाँ की समस्याओं से त्रस्त होकर खुद सड़कों पर निकले हैं। यहाँ डबरा शहर आज समस्याओं का गढ़ बन चुका है। इन समस्याओं से, इन परेशानियों से आम नागरिक इतना व्यथित है, इतना परेशान है कि नागरिकों को स्वयं अपने हाथ में आज झाड़ू उठाना पड़ रही है। जाते हैं और जिन जनता के लोगों ने, पब्लिक ने, जिन्होंने उड़े, उसके बाद जब सहन शक्ति से हमें आज प्रसन्नता है कि आज बीएसएफ बटालियन के जवानों का, अधिकारियों का, उन्होंने जो योगदान दिया है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि तालियां, इन्हीं सभी वर्गों के लोग हमारे बीच में आज इस महाअभियान में भागीदारी करने आए हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज का अभियान हमारे जिस मोहल्ले में रहता है, वो हमारे घर के आसपास हम लोग निगरानी रखें। हम लोगों को कचरा, रोड पर कचरा डालने से आईएमए से हमारे बीच में डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी ओर से बात रखें। डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जी। आज हमारे साफ होगा तो स्वस्थ होगा, क्लीन डबरा होगा तो हेल्थी डबरा होगा। धन्यवाद। 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लोगों के हमेशा साथ है। हमसे जो भी सहयोग बनेगा आपको जरूर प्रदान किया जाएगा। सभी गुड डिसिप्लिन बने। एक बार सफाई हो जाए, उसको बाद उसको मेंटेन करना ज्यादा आवश्यक है। कचरा सड़क पे ना फेंके वगैरह वगैरह। जो हमें आमंत्रित करना, मैं अगली कड़ी करूँ, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। जरूर साफ करना चाहिए, वो भी बहुत गंदे रहते हैं। और मैं डबरा के विकास के लिए 51,000 रुपए अपने पुत्र और पति की हमारे हम सबको इन्होंने आज से बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और जितनी माताएं, बहनें और युवा जिनको हम एक वसीयत करके जाएंगे, ये जगह डेवलपमेंट, हमारे प्रशासन के हमारे ऑफिसर्स, आदरणीय एसडीएम साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं, सीएमओ साहब हमारे बीच में हैं। सभी लोग नगर के प्रबुद्ध नागरिकों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपनी ओर से आपसे कहना चाहती हूँ कि तो लिए आप लोगों का भी सहयोग आवश्यक है, और बगैर आम जनता के सहयोग से कुछ होना संभव नहीं। जैसे आज सफाई अभियान है, तो सफाई अभियान के लिए हर एक नागरिक को सोचना चाहिए कि हम अपने दरवाजे की सफाई करें, तो सफाई तो स्वतः ही हो जाएगी। संस्था तो आपके लिए हमेशा तैयार है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो डीडीएफ ग्रुप से जो जुड़े हैं, जिनकी दिमाग में ये सोच आई, उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और नगर पालिका से कराएंगे और पूरा परिषद आपके साथ में, मैं आपके साथ में हूँ। बस इतना कहते हुए जो आज की पहल है उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बधाई के पात्र हैं कि ये अभियान ऐसे ही चलता रहे, रुके नहीं, तब विकास का काम संभव हो सकेगा। नहीं तो अपन एक बार करके और फिर रह जाएंगे तो वो गति नहीं पकड़ पाएगा। गति भी हमारे पास नहीं थी। आज हमारा एरिया बढ़ गया है तो काफी जगह भी मिल गई है, तो खेल का मैदान भी होगा, बच्चों के लिए अच्छी
साफ सफाई जो खेलने का जो रहता है मेरा, अभी जैसे हमारा स्टेडियम ग्राउंड था, अब उसमें बच्चों ने अपनी पिच वगैरह क्या बना दिए, तो उससे उसका काम थोड़ा सा खत्म हो गया है। तो मेरा कोई और चीज की भी आवश्यकता है कि नगर में ये होना चाहिए, तो आप लोग हमसे तो जीवी वर्ग ने किया है और जो TDF है हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। और ये जो सफाई का है ये हमें पता है, आप लोग भी जानते हैं कि जब दीपावली आती है या दशहरा आता है तब हम अपने घरों को साफ करते हैं, दरवाजों को साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? साफ इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी आएंगी, लक्ष्मी आएंगी, लक्ष्मी हमेशा आए, हमेशा। लेकिन हम दरवाजे बंद किए हैं तो लक्ष्मी आए कैसे? और जब हमारा जो है सफाई का अभियान, बस यही कहूंगा, क्योंकि यह कोई भाषण देने के लिए नहीं है, कि बस अपने के अंदर एक चेतना है, एक मजबूत विचार जो है बदला जाए। हमारे महात्मा गांधी जी ने भी जो है आजादी के समय में जो है एक सफाई के लिए बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था। आज हम उन्हीं देश के हैं कि इसको जो है अक्षर रूप से बढ़े, और हमारा जो है सहयोग प्रशासन का सब आपके साथ सदैव रहेगा। जब भी आप जो है 24 घंटे में जब भी आप मुझे बुलाएंगे, हम तत्पर आपके साथ रहेंगे, कदम से कदम मिला के चलाएंगे। आप लोग बहुत संख्या में आज आए हैं, इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय GOP महोदय, राष्ट्र पद्धति हो तो हम चाहते हैं कि डबरा जिला बने और जिले का विकास बने, आगे तक जाएगा। हम सबकी शुभकामनाएं। और मेरे को डबरा के लोगों ने बुला दिया, अब डबरा मेरे लिए पराई जगह हो गई। ये तो मेरा ही शहर है, यहीं पे पैदा हुआ, 39 साल तक यहीं की धरती ने मुझको पाला पोसा। मेरी रगों में जो ताकत दौड़ रही है, और आपने टीवी पे कई बार देखा होगा कि एक से बढ़कर एक ऐसी खबरें बनाई जिनमें हो सकता है जान तक को खतरा था, लेकिन जो संबल था, जो ताकत थी, वो इसी डबरा की मिट्टी की थी। और उसी की वजह से आज जो कुछ मैं मानता हूँ कि इस धरती की वजह से हूँ, इसी मातृभूमि की वजह से हूँ। हालांकि मैं अब औपचारिक रूप से डबरा का नागरिक नहीं हूँ, मैं DD नॉन डबरा रेजिडेंटियन, जैसे NRI होते हैं ना, वैसे हो गया उनका। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब मैं अपने बच्चों से कहूँ कि चलो दादा के और दादी के घर चलना है, ताऊ के पास जाना है, तो बच्चे ये नहीं कहेंगे डबरा नहीं जाएंगे, वहां धूल बहुत उड़ती है, डबरा नहीं जाएंगे क्योंकि वो गंदा शहर हो गया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक दिन बैठे बैठे मैंने विकिपीडिया पर जब टाइप किया तो डबरा की पहचान आप जान सकते हैं क्या थी? कि डबरा इज फेमस फॉर धान धूल धोखा गन्ना सुअर नेता। ये हमारे शहर की पहचान, उस शहर की पहचान जिस शहर की पहचान शक्कर का इतना मोटा दाना हुआ करता था जिसे लेने के लिए VVIP कतार लगाया करते थे। काली मूंछ के चावल जब बना करते थे तो उसकी सुगंध पूरे मोहल्ले में फैल जाया करती थी। हमारे सिंधी भाइयों ने 175 दाल, तेल और पोहे की मिलें डबरा के अंदर डाली। कितनी मेहनत से डबरा को सरसब्ज किया, और वो डबरा आज इस स्थिति में पहुंच गया। मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं स्वर्गीय श्यामलाल दादा को, आदरणीय बजरंग प्रसाद जी को, आदरणीय नारायण दास मंगल जी को, जिन्होंने मरघट को स्वर्ग बना दिया था। लोग मॉर्निंग वॉक करने जाया करते थे, लेकिन स्थिति ये हो गई कि नगर की स्थिति शमशान से बदतर हो गई। एक शेर है, मुझे याद नहीं है, इसीलिए मैंने उसको देख लिया था और बोलना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बहन सत्यप्रकाशी परचड़िया जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के हर उस व्यक्ति ने जिसकी पॉजिटिव सोच है इस मुहिम का समर्थन किया है। और लोगों ने तो यहाँ तक कहा, कई लोगों से बात हुई, वो कांग्रेस के चाहे विधायक हो, बीजेपी के विधायक हो, किसी अन्य पार्टी के विधायक हो, कि इस तरह की मुहिम आप अपने क्षेत्र में भी चालू करना चाहते हैं, इस तरह के अभियान आप अपने क्षेत्र में भी चालू करना चाहते हैं, हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे।
ये आज सफाई से शुरुआत हो रही है, प्रतीकात्मक रूप से सफाई। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि ईमानदारी की शुरुआत तब होगी जब हम अभी 2 घंटे झाड़ू लगाएं तो पूरी ईमानदारी से लगाएं, दिखावा न करें। झाड़ू दिखाने के, फोटो खिंचाने के लिए नहीं, बल्कि शहर को साफ करने के लिए लगाएं। और ये मुहिम हर एक महीने में हम लगाएंगे, इसको करेंगे साफ। नगर पालिका का जितना सहयोग है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर डबरा का हर नागरिक उसमें सहयोग करेगा। ये शपथ अभी लेंगी। और मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ हमारी आदरणीय शारदा बहन जी का, असीम कृपा इनकी मेरे ऊपर है। और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज जहाँ भी जिस मुकाम को पा पाया हूँ वहां तक पहुंचा हूँ। मैं मानता हूँ इनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जब डबरा डेवलपमेंट फोरम जब आगे अपने काम करेगा तो उन समस्याओं को लेगा, लेकिन उन समस्याओं का जिक्र करना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि डबरा का आम नागरिक उनसे पीड़ित है। मुझे मालूम पड़ा कि डबरा में नामांतरण नहीं हो रहे हैं। 8,000 से ज्यादा नामांतरण पिछले 1 साल से पेंडिंग है। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक सेवा गारंटी नाम का एक कानून बनाया है। 1.5 महीने में नामांतरण न करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है। डबरा में ऐसी क्या कारण है कि नामांतरण नहीं हुए? और यह भी मालूम पड़ा कि बीच में 3-4 नामांतरण कर दिए गए। तो क्या कारण था? प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं कि वो नामांतरण क्यों रुके? क्या भोपाल में बैठे लोगों को इसकी जानकारी है? और अगर नहीं है तो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। हम पूछेंगे राजस्व मंत्री से, हम पूछेंगे मुख्यमंत्री से कि आखिर डबरा के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया कि उनके नामांतरण नहीं हो पा रहे हैं। बिजली के बिलों की वसूली होती थी। संजय गोयल जी, डॉक्टर सचदेवा जी, बिल आते थे 20,000 के, आप बिजली घर जाते थे और बिजली घर में बाकायदा एक व्यक्ति की ड्यूटी लगी हुई थी। वो व्यक्ति आपके बिल सही कराता था और बिल सही कराने के बाद में आंकलित खपत के नाम की लूट चल रही थी। एसडीएम तब डबरा के पी नरहरी थे, जो वर्तमान में कलेक्टर है। इतना संवेदनशील कलेक्टर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हर्षी से आए हुए आदमी के लिए भी आधी रात को उस व्यक्ति का गेट खुला रहता था। उन्होंने साफ तौर पर उस मुहिम को हाथ में लिया, हम लोगों ने मुहिम को हाथ में लिया। हम पत्रकार साथी हमारे साथ खड़े हुए, मनोज वगैरह, मनोज थे, गगन थे, सब थे हम लोग साथ साथ। भारत भूषण जी भी थे, यशवंत जी भी थे, सलिल के पापा। और हमने उसको हाथ में लिया और आंकलित खपत करने वाले अधिकारी के खिलाफ एक बार तो एसडीएम ने एफआईआर दर्ज करा दी होती। ये आंकलित खपत आगे आ क्यों रही है? कौन सा नियम है? क्या डबरा मध्य प्रदेश से बाहर है? और मैं डबेरियन से निवेदन करता हूं, सारे डबरा के लोगों से, कि अगर इस तरह की कोई भी गड़बड़ियां आती हैं, आप व्हाट्सएप पर डालिए, आप सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस सोशल मीडिया को लगातार देख रहे हैं। डबरा की जनता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा भाइयों। और डबरा एक बार फिर वही शक्कर की मिठास, वही बासमती चावल और काली मूंछ के चावल की महक डबरा की गूंजे, ऐसा मेरा सोच है। और जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आखिरकार जब आना है तो 4 कंधे भी आप लोगों के होंगे। आप लोगों के दिल से ये ना निकले कि वहां रहकर मातृभूमि के बारे में नहीं सोचा, वहां रहकर मातृभूमि के बारे में चिंतन नहीं किया। और तमन्ना यही है कि जब अंतिम यात्रा निकले तो डबरा में चारों तरफ सफाई हो, क्लीन डबरा हो, ग्रीन डबरा हो, लहलहाते हुए पेड़ हो। और वही मरघट जिसको स्वर्ग बनाया हमारे आदरणीय में सफाई अभियान चला है, तो पहल की है हमारी बहन जी ने। बहन जी हमारी झाड़ू लगाने के लिए मैदान में आ गई और उन्होंने जो देश भर के अंदर पहचान बनाई है, जो आशीर्वाद उन्होंने शहर को दिया है, मैं चाहूंगा कि वो आशीर्वाद आज हम सबको दें, इतनी ताकत हमको दें कि डबरा की जो समस्या है, डबरा की जो चीजें हैं, उनको हम ताकत से उठा के डबरा की समस्या का समाधान कर सकें। छोटों को मेरी दुआ। अभी अभी सोशल मीडिया के बीरेन जी कह रहे थे कि ये मेरा शहर तो है, लेकिन मैं एक एनआरआई की तरह हो गया हूँ। तो मेरे साथ ये समस्या है कि ये तो एनआरआई कोई भी हो जाएगा शहर का रहने वाला। मैं किन्नर समाज से हूँ, जहाँ बसे वहाँ सुंदर देशु, जो प्रच पाले वही नरेशु। मुझे डबरा ने जीवन दिया, मरना भी यही चाहूंगी। इससे अच्छा मेरे लिए कहीं कोई स्थान ना होगा। और जब मैं डबरा में 70 में आई थी तो डबरा क्या था सब बुजुर्गों को मालूम है। आज ये डबरा इतना विकास किया, मेरा दिल हृदय गदगद हो जाता है खुशी से। लेकिन गदगद होने के बाद दुखी भी होता है, क्योंकि इसी ही कारण, पिछड़ने के कारण यहाँ से कई व्यापारी वर्ग जो बाहर जाके बस गए अपने धंधे रोजगार के लिए,
तो मुझे हार्दिक कष्ट है कि कल जो फल पेड़ मैंने लगाए थे उनके फल कोई और खाएगा, मैंने कदापि नहीं सोचा था। मैं आज अपने नगर से, अपने वालों से, जो सब कुछ ऊपर ईश्वर और नीचे आप नगरवासी मेरे हैं, पालक हैं, मैं सबसे और खास करके युवा वर्ग से निवेदन करके हाथ जोड़ के करबद्ध तरीके से कहती हूँ कि ये काम कोई राजनीतिक नहीं है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये जनता का मंच है। इसमें अधिक से अधिक शामिल होकर के और आप सहयोग शहर का करें। सहयोग शहर का करेंगे तो आपका सहयोग होगा। एकता में अनेकता, अनेकता में एकता होती है और इंसान जो चाहे, जनता जो चाहे वो कर देती है। अभी कल देख लीजिए दिल्ली में जनता ने क्या किया है। अगर डबरावासी चाहे तो क्या नहीं कर सकते। एक जना कभी कोई भाड़ नहीं छोड़ सकता। मेरे को हार्दिक खुशी है कि आज पहले दिन युवा वर्ग इतनी तादाद में यहाँ आया। ये देखकर मुझे बहुत हर्ष है। क्यों कि हम बुजुर्ग तो चले जाएंगे, ये युवा वर्ग है जो हम एक चिंगारी छोड़ के जाएंगे तो हनुमान रूपी लंका में आग लगाने के लिए ये चिंगारी बाकी रहने के लिए ये हनुमानों की फौज ये इस गंदगी के ढेर को आग लगाएगी और तमाम समस्याओं का हल करेगी। देखा ही नहीं, डबरा को गांव से भी ज्यादा बदतर कर दिया। उन्होंने जाके भुला दिया, भोपाल दिखाई दिया, डबरा दिखाई नहीं दिया। मेरे साथ समस्या ये है कि मुझे मरने से जीने तक डबरा ही दिखाई देगा, क्योंकि किन्नर समाज की रीत है। हम किसी शहर में दूसरा मकान नहीं बना सकते, कहीं स्थापित नहीं हो सकते, किसी के गृहनगर में हम नहीं रह सकते। इसलिए मेरी हार्दिक भावना है कि आप मेरे नगर को, आपने मेरा जीवन संवारा, मेरे नगर को भी आप ही संभालेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद और आशाएं रखती हूँ। धन्यवाद। कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा चाहूंगी और ये चाहूंगी कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, मेरी माता एवं बहनें, नौजवान और बुजुर्ग सभी इस कार्यक्रम में भाग लें। और ये DDF जो भी काम करेगा वो नगर की और लोगों की भलाई के लिए करेगा। इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं है और ना ही किसी पार्टी से अपने को बुराई है, ना भलाई है, ना ही किसी पार्टी का कोई मतलब है। हम सब एक हैं, नगर सब एक है। उस चीजों से हट के हमें एक होना पड़ेगा अपने नगर के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने जीवन और आने वाले भविष्य बच्चों के लिए। आप सभी लोग मेरे साथ, नगरवासी, छोटा बड़ा, माता बहनें, सभी हाथ उठा के शपथ लेंगे। मैं डबरा का नागरिक होने के नाते यह शपथ लेता या लेती हूँ कि मैं अपने घर के साथ साथ नगर को ही स्वच्छ रखूं या रखूंगा और इससे नागरिकों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करूंगा या करूंगी। धन्यवाद, सभी साहबानों का धन्यवाद। सफाई 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 चौराहे की तरफ आगे बढ़ जाए तो दूसरी पट्टी पर होना है, दूसरी पट्टी। फैलाना नहीं है। क्या कह देगा? अरे दो तो जान भैया मेरा नहीं कुछ है। मजा आ रहा है यार। अम्मी अम्मी और जा रहा है।
सर सही लगाओ। सलेल सलेल चालू है भाई, लगा बगल में। हट हट हट, कैमरा पे नहीं फेंको। गाड़ी चलवाइए और क्या कभी क्या बच्चों को स्कूल में जाना ही पड़ेगा ना। पुल पे हाँ रेडी। आज जो स्वच्छता अभियान के लिए डबरा डीडीएफ के बैनर पर एकत्रित हुआ, आप इसके क्या मायने मानती हैं, क्या स्वच्छता? मैं शारदाबाई किन्नर डबरा से।
मैं डीडीएफ के मतलब को समझती हूँ और मैं समझाना चाहती हूँ अपने प्यारे युवा वर्ग के बच्चों को, क्योंकि ये पैदा हुए तो इन्हें लोरी मैंने दी और आशीर्वाद दिया। आज मैं आशीर्वाद देती हूँ और सफाई अभियान की लोरी देती हूँ कि बेटा शहर को हमेशा स्वच्छ और साफ रखना। स्वच्छता में स्वस्थता है और स्वस्थता में अनेकता है, अनेकता में लक्ष्मी का वास है और हमारा शहर और स्वस्थ हमेशा बना रहे, यही हमारी कामना है। और युवा वर्गों से मैं अपील करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में जुड़कर इस अभियान को सफल बनाएं और ये अभियान हमेशा हमेशा तक इसी तरह चलता रहे। जन जागृति होगी तो कोई काम ऐसा नहीं है जो ना हो और वो सफल ना हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो जन जागे और वो अधूरा रहे। लेकिन हमें हमेशा हमेशा तक इस लौ को जला के रखना होगा। यही मेरा देशवासियों के लिए अपील है, निवेदन है और आशीर्वाद है कि इससे हमेशा जुड़े। क्या आप मानती हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है इससे मुकर्रर है जिम्मेदारी से? माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस सफाई अभियान के लिए मैं मदद मांगती हूँ और उनसे आशा रखती हूँ कि वो भी हमारी हेल्प करें। जिस योग हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो हमें सहयोग देंगे तो जन और राज्य मिल जाएगा तो ये काम बहुत जल्दी सफल और स्वस्थ होगा और अच्छा होगा। मैं उनसे तहे दिल से ये अपील करती हूँ कि हमारे सर पे अपना हाथ रखें। डबरा के नागरिकों को उनकी सहूलियतें और उनके अरमानों को ख्याल में रखते हुए आप अपना सहयोग हमें दें, उसके लिए मैं धन्यवाद। जा ही रहे लगाओ आज के दिन आज जो सफाई अभियान का ये रखा गया है, एक ही संदेश है कि इसको देख करके सब सबक लें। हमारे डबरा के लोग हैं कि इसको अपने दरवाजे पे न कि हम सड़कों में कर रहे हैं बल्कि गलियों में, दरवाजों पे सब अपना कूड़ा करकट जो फेंक देते हैं, रख देते हैं, उसको इकट्ठा करें। इकट्ठा करके जो है उसको जो कूड़ादान है वहाँ रखने करने के लिए, क्योंकि इसका ये कहे कि अगर हम साफ रहेंगे तो हमारा जो है मस्तिष्क हमारा वो सब जो है हमारा स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचार आएंगे तो हम प्रगति की ओर बढ़ेंगे करने के लिए और प्रगति की ओर बढ़ेंगे तो हमारा विकास होगा। तो ये बराबर जो यहाँ के डीडीएफ के द्वारा संकल्प लिया गया है ये बराबर निरंतर चलता रहेगा और चलने से जो है काफ़ी जो है यहाँ का जो विकास की ये कड़ी है ये सफाई अभियान से शुरू की गई है। मेरी तरफ से जो है उनकी तरफ से पूरा कोट शुभकामनाएं। आज जो लोगों की भीड़ जुटी है उसको देखकर क्या लगता है आपको कि लोग जागरूक हैं? हाँ, लगता तो है जागरूक है करने के लिए, बल्कि अगली बार जब ये रखा जाएगा तो मेरी समझ से इसकी दुगनी तिगुनी भीड़ होगी करने के लिए। अभी ये पहला प्रयास है, पहली बार हुआ है, अब लोग और तन मन से लोग जो है जुड़ेंगे इसके साथ। और हम ये कहते हैं जैसे आप लोग भी जुड़े हुए हैं, आप लोग भी इसमें जुड़ेंगे करने के लिए। अभी आप लोग कैमरा लेके आएंगे, अगली बार आप लोग झाड़ू लेके भी आएंगे। बाहर निकल वो ये भी जगह में उधर उधर ये उधर का डब्बा रख लो यहाँ पे। अभियान यही है, अभियान से यही है, झाड़ू लगा कर फोटो खिंचाने का नहीं है। बहुत खुशी का विषय है कि डबरा में सफाई अभियान से संबंधित मुहिम चलाई गई है और सीमा सुरक्षा बल अकादमी के लगभग 100 जवान, एसओज और अफसरान इसमें शामिल हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के निवासी आगे भी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि जो सफाई अभियान आज शुरू किया है उसको आगे निरंतर चलाते रहना है। ये ना हो कि आज एक बार सफाई करके जाएं नागरिकगण और सीमा सुरक्षा बल के प्रहरीगण
पर आगे भी ये चलता रहे, क्योंकि सफाई निरंतरता से होएगी तभी हमारा ये अभियान सफल हो पाएगा। सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने दुकान के बाहर कम से कम एक डस्टबिन अवश्य रखें, ताकि अपना कचरा वहाँ डिस्पोज कर सकें और वो एक सेंट्रली जाके कचरा अगले दिन सुबह उठाया जा सके। अपना एरिया साफ रखना चाहेगा तो निश्चित रूप से ठीक होगा। मेरे साथ एक अधिकारीगण है, मिस्टर शैलेश कुमार। इनका सबसे बड़ा योगदान है कि इनके लगभग 100 कार्मिक इंस्पेक्टर सुरेश और जवानों के साथ यहाँ आए हैं। आगे भी सीमा सुरक्षा बल मध्य प्रदेश और डबरा के हमेशा साथ है। धन्यवाद। मैं आपको सबको शामिल करना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल का ये 50वां वर्ष है और सीमा सुरक्षा बल स्वर्ण जयंती मना रहा है। तो अपनी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में हम बहुत सारे काम हमने अपने हाथ में लिए हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश का विकास हो सके, ग्वालियर डबरा हम अपना योगदान दे सकें। तो नागरिकगणों से और आप लोगों से मेरा एक और निवेदन है कि कोई भी अगर काम इससे संबंधित होता है तो हमें ज़रूर अवगत कराएं, हमारी फौज ज़रूर उसका साथ देगी। सर क्या क्या कामों को शामिल किया, जिसमें जो भी सफाई से रिलेटेड है, एजुकेशन वगैरह या और कोई काउंसलिंग हुआ या कोई हमारे विजिट, मोटिवेशन, मोरल मोटिवेशन फॉर द यूथ्स, फौज में शामिल होने के लिए जो लोग उम्मीद रखते हैं तो हम उन लोग को गाइड भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे निदेशक और उप निदेशक महोदय ने मुहिम छेड़ी है। तो हम हर समय जनता के साथ हैं, सीमाओं के साथ साथ हम और भी सेवा करने में अपना प्रयास जारी रखेंगे। नाम बता दीजिए। डबरा में वह एक बड़ा जागरूकता का निशान है। डबरा की सफाई व्यवस्था बहुत खराब स्थिति में है और आज पूरा डबरा इस सफाई महाअभियान में जुड़ गया है और हर नागरिक के हाथ में इस समय झाड़ू लेकर सफाई कर रहे हैं और यह पूरे प्रदेश में और देश में यह बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। और इस अभियान की जिन लोगों ने शुरुआत की है वो बड़े सराहनीय है। इस तरह से यह पूरे प्रदेश और ये हमेशा चलना चाहिए और सभी नागरिकों से अपील है कि कम से कम सफाई पर विशेष ध्यान दें और शहर को अपना स्वच्छ एवं अच्छा शहर बनाएं। जैसे हम अपना घर साफ करते हैं वैसे ही हमें अपने डबरा को स्वच्छ और साफ बनाना है। अपने जो ये अभियान चला है सफाई का अभियान, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं डबरा की नगर नागरिकों को और सभी गणमान्य नागरिकों एवं प्रशासन को भी सभी को बधाई देता हूँ और ये निरंतर और अनरवर यह चलती है सफाई, इसी का हमारा पूरा उद्देश्य शुरू हुआ है डबरा के नगरवासियों के सहयोग से और पूरी सभी विद्यालय बच्चों बुजुर्गों के सहयोग से यहाँ जो हम काम कर पाए निश्चित रूप से सबको इंस्पायर कर रहा है, सबको प्रेरणा दे रहा है। और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम शहर को स्वच्छ रखें, शहर को सुंदर बनाएं और आगे भी इस तरह ये कार्यक्रम बना रहे, इसमें गति बनी रहे। सबके सहयोग से हम ऐसी कोशिश करते रहेंगे और जनता के साथ इस भाव से हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि इस तरह का जो प्रयास है सामाजिक स्तर पर बना रहे, क्यों तभी ये सफल हो सकेगा। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच प्रशासन, शासन और हमारे बीएसएफ के बहुत जवान लोग यहाँ आए, उन्होंने हमें सहयोग किया। तो जनता ने बहुत ही उत्साह से हमारा साथ दिया। हम सब के आभारी हैं, जनता के आभारी हैं, नगरवासियों के आभारी हैं और मीडिया का सहयोग हमें शुरू से मिल रहा है इस मुहिम को चलाने में। इस मुहिम को गति देने में मीडिया ने जो हमारा सहयोग किया है, हम उसके भी आभारी हैं। जागरूकता के क्या मायने? जागरूकता के मायने ये होते हैं कि जिस तरह का परिवर्तन हम अपने बाहर देखना चाहते हैं, हम अपने अंदर भी उस तरह का परिवर्तन कर सकें। हम अगर शहर को सुंदर और स्वच्छ रखना चाहते हैं तो हम अपने घर और मोहल्ले और पड़ोस को भी स्वच्छ रखने की कोशिश करें और जो कोई गंदगी दूसरा फैला रहा है हम उसे थोड़ा सा चेताएं, उसे समझाएं। तो काउंसलिंग का भी बड़ा महत्व है और ये जो काम है प्रशासन के सहयोग से उसको गति मिलती रहेगी। निश्चित रूप से हमारी जो नीड है शहर में, जो गंदगी के कारण जो कुछ समस्याएं छोटी मोटी हैं उनको बैठ के सॉल्व करेंगे और समय समय पर सहयोग लेंगे, लोगों से पूछेंगे कि इसमें कैसे हो सकता है। आज के कार्यक्रम से जागरूकता को आज के कार्यक्रम से लोग बहुत जागरूक हुए और जागरूकता को बहुत बल मिला है और लोगों को लगा कि हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। भाई साहब मैंने नहीं पोरी बाकी जनी मान से नहीं हाँ मैंने कही थी जिनसे चिल्ला